किसान भाइयों, जिस समय धान की फसल में बालियां निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो उस समय हमारे धान की फसल में 4 से 5 बीमारियां बहुत ही तेजी से आती हैं। जैसे सफेद बाली, काला दाना, सीड ब्लाइट, लीफ ब्लास्ट, हरा तेला, होपर, बीपीएच तथा पत्तियों पर पीले, लाल, भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। ये सभी बीमारियां उस समय बहुत तेजी से आती हैं, जिस समय धान की फसल में बालियां निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं। किसान भाइयों, जो सफेद बाली होती है, एक तो पूरी वाली सफेद हो जाती है, दूसरा आधी वाली सफेद होती है, जिसे टिड्डा, पंखी, उड़ने वाले कीट जो होते हैं उसका रस सोच लेते हैं। दूसरा, जो दाना काला पड़ता है, ये पेनिकल माइट द्वारा होता है। जिस समय हमारे धान की फसल में बालियां निकलती हैं, उस समय पेनिकल माइट बहुत ज्यादा लगती है, जिसके कारण जो दाना होता है वो काला बन जाता है। तीसरा, सीड ब्लाइट। आपने देखा होगा, जो आपकी फसल है इस प्रकार से काली काली नीचे से हो जाती है, गल जाती है, और जो पौधे होते हैं वो काले पड़ जाते हैं, जैसे सड़ाप लग जाता है एक प्रकार से। और किसान भाई, लीफ ब्लास्ट, जो आपकी धान की पत्तियां होती हैं वो ऊपर से इस प्रकार की हो जाती हैं, धब्बे से बन जाते हैं और बहुत ही भयंकर रूप ले लेती हैं। और एक दिन ये इतनी भयंकर हो जाती है कि हमारी फसल को पूरी तरीके से सुखा देती है। कुछ कीट लग जाते हैं, जैसे हरा तेला है, इस प्रकार का आपने देखा होगा। बीपीएच बहुत ज्यादा आ जाता है। ये जो बीमारियां होती हैं ये बहुत ही खतरनाक होती हैं। तो इन सभी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए यदि हम अपनी धान की फसल में बालियां निकलते समय स्प्रे कर देते हैं, तो हम इन बीमारियों को आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं और अपनी धान की फसल को बीमारियों से बचा लेते हैं, और धान की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन भी ले लेते हैं किसान भाइयों। तो आज के इसी वीडियो में किसान भाइयों, जो मैं आपको दवाई बताने वाला हूँ, यदि आप इसका स्प्रे करते हैं तो केवल एक ही स्प्रे में ये सारी बीमारियां कंट्रोल हो जाती हैं, और आपकी धान की फसल बहुत अच्छी होकर पकती है, पीली होकर पकती है, और आपको धान की फसल से उत्पादन भी अच्छा मिल जाता है। तो इन दवाइयों के बारे में किसान भाइयों, मैं आज आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि आपको कौन सी दवाइयां लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, और स्प्रे करने का सही तरीका क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महीपाल सिंह, और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल MS टेक्निकल खेती। किसान भाई, जानकारी पूरी लेने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाई, जिस समय धान की फसल में बालियां निकलनी स्टार्ट होती हैं, उस समय आपको अपनी धान की फसल में पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपके जो धान की फसल है उसमें पर्याप्त नमी होनी चाहिए। यदि नमी उस समय सूख जाती है, तो बालियों में दाने पटक जाते हैं, या जो पटास होती है वो बन जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियाँ आती हैं। और दूसरा किसान भाइयों, आप अपनी धान की फसल में इस स्प्रे को समय से लगा दें। मान लीजिए आपकी धान की फसल इस समय गबोट अवस्था में है, या उसके अंदर 10-15% बाली निकल आई हैं, उस समय आपको इस स्प्रे को कर देना चाहिए। यदि आप इस अवस्था में स्प्रे करते हैं, तो ये स्प्रे बहुत ही अच्छा काम करता है, ये दवाइयाँ बहुत ही अच्छा काम करती हैं, और आपकी धान की फसल में आगे को कोई बीमारी नहीं आती है। तो इसके लिए किसान भैया, आपको जो मार्केट से दवाइयाँ लेकर आनी है, एक तो आपको लेकर आना है कीटनाशक। कीटनाशक में किसान भैया एक टेक्निकल आता है, पाइमेट्रोजिन 50% WG। ये आपको लेना है। इसकी यदि हम डोज की बात करें या मात्रा की बात करें, तो आपको लगभग 120 ग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। दूसरा किसान भैया, इसके साथ में आपको ऐड करना है फंगिसाइड, यानी फफूंदी नाशक। फफूंदी नाशक में किसान भैया आपको एक टेक्निकल आता है, ओजोक्सिस्ट्राबिन 18.2% प्लस टाइफेनाकोनाजोल 11.4%। ये टेक्निकल आपको मार्केट से लेकर आना है। इसकी यदि मात्रा की बात करें या डोज की बात करें, तो आपको लगभग 150 ml से 200 ml प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। तीसरा किसान भाई, इसके साथ में आपको ऐड करना है स्टिकर। स्टिकर का इस्तेमाल जरूर करना है, ताकि यदि हम स्प्रे करें और बरसात हो जाए, तो जो हमारी दवाई है वो अच्छे से काम कर सके। क्योंकि स्टिकर जो होता है वो दवाई को अच्छे से चिपका देता है, जिससे जो दवाई होती है हमारी वो एक्स्ट्रा काम करती है, और लगभग 10 से 12 दिन आसानी से काम कर देती है किसान भाइयों। ये सभी दवाइयाँ आपको मार्केट से लेकर आनी है, और इनका आपको अच्छे से घोल बनाना है। और घोल बनाने के बाद किसान भाइयों, आपको अपनी धान की फसल में स्प्रे कर देना है। स्प्रे करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जब भी किसान भैया आप स्प्रे करें, उस समय आपकी धान की फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, और स्प्रे हमेशा 10 बजे के बाद करें। सुबह की ओस में स्प्रे ना करें, स्प्रे 10 बजे के बाद करें। यदि आप सुबह के समय स्प्रे करेंगे, तो हमारी फसल में नुकसान हो सकता है। क्योंकि यदि हम सुबह के समय स्प्रे करते हैं या बारिश हो जाती है, तो जो हमारे धान की फसल में बालियाँ निकलती हैं, उनके अंदर जो फूल निकलता है, जिसे हम बूर बोलते हैं, तो उनके अंदर किसान भाइयों प्रजनन क्रिया या निषेचन चलता है। उस समय यदि हम स्प्रे करते हैं, तो हमारे दानों का मुंह खुला रह जाता है, और मुंह खुलने के बाद में किसान भाइयों दाना हमारा खाली रह जाता है या काला पड़ जाता है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। स्प्रे करने के लिए आपको लगभग 150 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, आप अपने धान की फसल में बालियाँ निकलते समय या बालियाँ निकलने के बाद इस स्प्रे को कर सकते हैं, और अपने धान की फसल से सफेद बाली, काला दाना, सीड ब्लाइट, बिली ब्लास्ट, और हरा तेला, होपर और बीपीएच जैसे रोगों को भगा सकते हैं किसान भाइयों, और अपनी धान की फसल को एकदम स्वस्थ कर सकते हैं, रोगों से मुक्त कर सकते हैं।
यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डालकर आपकी किस प्रकार की फसल है उसका आप फोटो डाल सकते हैं और उस फसल के बारे में आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं किसान। और यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।